सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पीआरडी के तरफ से। लेकिन एक केस भी दो केस इसमें चल रहा है और दोनों केस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो में दोनों केस का अपडेट हम आपको साझा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए भी, और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी टेलीग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और ऑफिशियली इसके रिगार्डिंग में नोटिस भी आई है, तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को भी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दो केस, दोनों में सुनवाई चल रही है। दोनों केस आपका जो है चीफ जस्टिस हैं उनके पास ही चली गई है। चलिए हम आपको जो सबसे पहला वाला केस जो है फाइल हुआ है उसकी अपडेट साझा करेंगे पहले, उसके बाद दूसरे वाले केस की। दोनों केस का अपडेट हम साझा करें उससे पहले एक और ज़रूरी बात कि अगर आपने बीटीएससी जेई और लैब असिस्टेंट, बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया है, खास करके सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आपकी क्लासेज कंप्लीट फ्री कोर्स, फ्री बार बार फ्री इसलिए बोलना पड़ता है ना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं कि पेड कोर्स बेच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कोर्स अभी तक हमने लॉन्च किया है सबका सब फ्री होता है और वो यूट्यूब के ऊपर में होता है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, कोई कहीं पास लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करने का है, कहीं पास आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। सब फ्री कोर्स है यूट्यूब के ऊपर में। सभी का प्लेलिस्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे हमारा कुछ जो प्लेलिस्ट है वन शॉट सीरीज एक चला है, एक वन लाइनर सीरीज है, एक PYQ सीरीज और एक सिलेक्शन बैच, सबसे लेटेस्ट में जो अभी आई है सिलेक्शन बैच, ये सभी का सभी फ्री है। साथ ही साथ एक सिविल महामैराथन, जो एक सिंगल वीडियो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर किया गया है, जो आप किसी भी तरह की AJE की एग्जामिनेशन को अगर आप देने वाले हैं या देने जा रहे हैं तो आप उसके लिए रिवाइज कर सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए इस मुद्दे की ओर आते हैं और पहला केस नंबर से हम शुरुआत करेंगे। पहला केस जो फाइल हुआ था 19 जून को, ठीक है, केस जो फाइल हुआ था 19 जून को 2025 में और रजिस्ट्रेशन हुआ था 30 जून 2025 को। स्टेटस की बात करें, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें केस का, तो वो अभी भी पेंडिंग में ही है। इसका लास्ट जो हियरिंग का है, एक्शन हुआ है, वो है 16 जून 2026 को। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है वो दिखाएंगे फर्स्ट केस का। उसका सेकंड केस में भी हम लोग चलेंगे, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे प्रोसीडिंग हिस्ट्री की ओर। प्रोसीडिंग हिस्ट्री जो शुरुआत होती है आपका 1 जुलाई 2025 से, फिर 5 अगस्त 2025 कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर 11 अगस्त 2025, फिर 4 सितंबर से 25 सितंबर को, 4 सितंबर को हालांकि ऑर्डर भी आया था इसमें 2025 में ही। फिर आपका 25 सितंबर से 7 अक्टूबर को किया गया, 7 अक्टूबर से फिर 9 को, 9 के बाद फिर 13 को। ठीक है, और अलग अलग जो है न्यायमूर्ति इसमें सुनवाई करते रहे। पहले हरीश कुमार, फिर संदीप कुमार, फिर विवेक चौधरी, फिर 13 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद फिर 18 दिसंबर में आ गए हम लोग। फिर जनवरी में आपका इसकी सुनवाई होती है, फिर फरवरी में होती है, फरवरी 2026 में, फिर मार्च 2026 में इसकी सुनवाई होती है, फिर आपका अप्रैल 2026 में, फिर मई 2026 में। मई में इसकी जो सबसे लास्ट जो सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी, वो आपका हुआ था 14 मई को, जिसमें डेट दिया गया था 15 जून के लिए। 15 जून का डेट दिया गया था, 15 जून को हियरिंग था। हम लोग मान के चल रहे थे कि ये 15 जून को अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 15 जून के बाद ये 16 जून का डेट दे दिया गया। अब 16 जून को क्या हुआ है, तो 16 जून को वापस से इसे कैरी फॉरवर्ड किया गया है और अब जो डेट दी गई है 17 जून, यानी आज 17 जून का डेट दे दिया गया है। ठीक है, कल भी हमने आपको जब इसका प्रॉपर वीडियो बना रहा था तो उसमें भी आपको बताया था कि ये में भी एक कैरी फॉरवर्ड होगा। रीज़न क्या था कि काउंसिल ज़्यादा था, सीरियल नंबर ज़्यादा था, जिसके कारण से। तो फर्स्ट केस का अभी अपडेट ये है कि 17 जून 2026 को अब इसकी यानी आज हियरिंग है इसका। दूसरा केस जो मुख्य न्यायाधीश की महोदय के पास है, उसकी हम आपको अपडेट साझा कर देते हैं। पहले तो दूसरा के जो केस है वो ये जो फाइल हुआ था 2025 में ही 26 जून को, पहला 19 को था, अब ये 26 जून को फाइल हुआ था। रजिस्ट्रेशन इसका 3 जुलाई 2025 को हुआ था। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो ये अभी आपका पेंडिंग में है।
एक्शन डेट की बात करें तो 28 अप्रैल 2026 आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर इसकी प्रोसीडिंग की बात करें, प्रोसीडिंग क्योंकि प्रोसीडिंग से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो प्रोसीडिंग की बात करें तो ये प्रोसीडिंग इसकी शुरुआत होती है 4 जुलाई 2025 से 30 जुलाई को इसमें ऑर्डर आता है और जिसमें डेट दिया जाता है 4 अगस्त का। इसी तरीके से अगस्त में फिर आपका अगस्त के बाद सीधा इसकी जो सुनवाई है 28 अगस्त के बाद फरवरी 2026 में वाइड ऑर्डर आता है, जिसमें न्यू डेट भी दिया जाता है 24 मार्च 2026 का। अब इस केस की सुनवाई जब 24 मार्च 2026 को होना था, उसके बाद फिर 31 का डेट जाता है, 31 के बाद फिर 7 अप्रैल का, 7 अप्रैल के बाद फिर 21 अप्रैल का डेट दिया जाता है। 21 अप्रैल के बाद ये 28 अप्रैल का डेट, अब 28 अप्रैल को ऑर्डर आता है, जिसमें इस केस की जो सुनवाई जो है वो नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 जून को रखा जाता है। अब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 16 जून यानी कल आपका इसकी सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि ये केस देख सकते हैं साफ तौर पे द चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनके पास ये चला गया है। लेकिन इस केस की सुनवाई जो है 16 जून 2026 को शायद नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पास कोई भी अपडेट अवेलेबल अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। और थोड़ा सा इधर ये भी हुआ है कि जो न्यायमूर्ति हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय वो भी अभी चेंज हो चुके हैं, नए न्यायमूर्ति आए हैं, तो थोड़ा सा इसके कारण से भी ये केस जो है हियरिंग में डिले हुआ होगा, मे बी, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट अभी अवेलेबल नहीं है। 16 जून का डेट तो दिया गया था। यहाँ पास ये न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास अगर इस केस की हियरिंग का देखें तो सीरियल नंबर 29 पे है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कल जो कि 16 जून था उसमें नहीं अगर हियरिंग हो पाई है, ठीक है, तो ये आज आपका हियरिंग हो सकता है। और इसी कारण से यहाँ पास आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा भी गया है, द चीफ जस्टिस फॉर एडिशन ऑन 17/6/2026, 17 जून को आपका इसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पास ये फिलहाल जो है मामला 17 तक यानी आज आपका हो सकता है, यानी आज का डेट दोनों केस के लिए आज का हियरिंग का डेट है, और दोनों में कुछ ना कुछ उसमें तो अभी ज़्यादा उम्मीद हम नहीं लगा पा रहे, लेकिन इस वाले केस में उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो क्योंकि डेट आपका 17 है, तो आज देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। जैसी कुछ भी नई अपडेट, अब बड़ी खुशखबरी जैसी आ जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। फ्रेश मेरिट लिस्ट की अपडेट पर अगर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, rdsravi.com वेबसाइट का नाम है, उसमें एक इंपॉर्टेंट का सेक्शन है, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आपको प्रोवाइड किया गया है। लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पास भी अवेलेबल है, क्योंकि टेलीग्राम पे भी हमने लिंक दिया है, लेकिन अब टेलीग्राम आपका फिलहाल तो अभी टेम्पोरली बैन किया गया है, जिसके कारण से अभी आप व्हाट्सएप से इस चीज़ को जो है एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई सवाल या परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं और सवाल पूछते भी रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप कि दोनों केस के जो आपका हियरिंग था आपको हमने अपडेट कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ बीटीएससी जेईई या बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए जो हमने क्लासेस की इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की, जो फ्री है, अभी भी कोई भ्रम में ना रहें कि पेड कोर्स बेचा जा रहा है, फ्री है। यूट्यूब के ऊपर सभी का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जरूर ज्वाइन करें, फीडबैक जरूर साझा करें। धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है फिर इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।